नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तराखंड बुलेटिन की ओर बात होगी देहरादून की, जहां एकता विहार धरना स्थल पर प्रांतीय रक्षक दल जवानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अगली खबर भी देहरादून से है, जहां एक अनुसूचित जाति परिवार ने भू माफियाओं पर पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा और लगातार धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देहरादून के एकता विहार धरना स्थल पर प्रांतीय रक्षक दल जवानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 71 दिनों से धरने पर बैठे जवान अब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं और संगठन ने 28 मई को विभागीय मंत्री रेखा आर्या के आवास घेराव और महारैली का ऐलान किया है। पीआरडी हित संगठन के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के दौरान जवानों ने पहले कैंडल मार्च, मुख्यमंत्री आवास कूच और सचिवालय कूच जैसे विरोध प्रदर्शन किए थे। साथ ही 6 अप्रैल को मंत्री रेखा आर्या की अध्यक्षता में हुई बैठक में मांगों को कैबिनेट में लाने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन संगठन का आरोप है कि अब तक किसी भी कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव नहीं आया, जिससे प्रदेश भर के जवानों में नाराजगी बढ़ गई है। जवानों का कहना है कि पिछले 2 दशकों से उन्हें केवल आश्वासन मिलते रहे हैं और जब तक उनकी मांगों पर शासनादेश जारी नहीं होता तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। स्टेप नहीं लेती हैं तो उसके बाद क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? अगर इस रैली के बाद भी हमारे जो 2 सूत्रीय मांगे हैं इस पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा और कैबिनेट में जो हमारा प्रस्ताव है नहीं जाएगा, तो इसके बाद हम सीधे दिल्ली यात्रा करेंगे। और हमें बताया कि अगर यहाँ की सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम सीधा केंद्र में जाएंगे और जो केंद्र में जो बैठी सरकार है उनके सामने अपनी आवाज़ उठाएंगे। और फिर जितना भी हमने जो इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए थे और लगातार हम इस सरकार को चेता रहे थे, लेकिन इन्होंने हमारी आवाज़ को नहीं उठाया, इसलिए हम इसके बाद दिल्ली यात्रा पद यात्रा करेंगे। धन्यवाद। आप लोग पिछले काफ़ी समय से एकता विहार में आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर, अब आगे क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या निर्णय लिया आगे? देखिएगा, हम लोग 18 मार्च से लगातार एकता विहार में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरनारत है और जो हमारी जो मांगे है वो जो सबसे पहली मांग है 365 दिन का नियमित रोजगार और दूसरी मांग होमगार्ड के तर्ज पर मूल वेतन पर डीए। हम लोग 70 दिनों से लगातार एकता विहार में डटे हुए हैं और लगातार जो हमारे विभागीय मंत्री है, हमारे जो मंत्री है और हमारे विभागीय अधिकारी है, उनसे लगातार मुलाकात कर रहे हैं और कहीं कूच के माध्यम से और कई बार हमने कैंडल मार्च के माध्यम से उनको चेताना चाहा, लेकिन इतने दिनों के बावजूद भी हमारे जो 2 सूत्रीय मांगे हैं उस पर ना तो कोई सुनवाई होती है, ना कोई ठोस निर्णय लिया जाता है। इसी कारण संगठन ने यह तय किया कि जो 28 मई है को विभागीय मंत्री आवास कूच होगा और जितने भी हमारे प्रदेश भर के जवान हैं सभी लोग इस कूच में शामिल होंगे। और जो ये कूच है, ये जो हमारे जो जवान हैं इतने दिनों से एक टकटकी लगाए बैठे थे कि हमारा जो प्रस्ताव है बहुत जल्द कैबिनेट में जाएगा, लेकिन किसी भी कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव नहीं गया। इसी कारण हमारे जवानों ने रोष होकर इस रैली का आगाज़ किया है और रैली के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। धन्यवाद। भर्ती हुए 28 साल 29 साल हो गए, पर क्या है हमारे बहुत से सुरक्षित नहीं है। आज है तो कल नहीं है। क्या कल घर जाएंगे हम? अगर 60 साल में मैं घर जाऊंगा तो मैं क्या अपने बच्चों के पास क्या लेके जाऊँगा? पेंशन वगैरह कुछ नहीं? पेंशन क्या, हमारा पीएफ नहीं है, कुछ नहीं है, ये ऐसा ही नहीं है। अगर हमारा कोई जवान अगर यदि बीमार होता है या सावधान यात्रा में आपदा ड्यूटी में कहीं पर अगर कुछ होता है, उसके लिए एक मेडिकल की सुविधा तक नहीं है। पेंशन तो पीएफ ये कुछ नहीं हमारे। हम तो न दिहाड़ी के मजदूर हैं, न सरकार के, न ठेकेदार के, न सरकार के। हम तो रोड पे पड़े भिखारी से भी बदतर जिंदगी हमारे और हमारे परिवारों में। दूसरे राज्यों में क्या हालात हैं सर? दूसरे राज्यों में बिल्कुल ठीक। यूपी है, यूपी में उनको डीए मिल रहा है, डीए मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है यूपी में। यहाँ पर क्यों नहीं? हम ये चाहते हैं यहाँ पर भी दे ना। हमारी सरकार से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं।
हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे। अगर यदि हम सरकार से अगर अनलीगल मांग रहे हो तो सरकार हमें बताए। जब मंत्री संतरियों की भर्ती बढ़ाने की बात है तो 2 मिनट में बढ़ जाते हैं, रातों रात बढ़ जाते हैं। पर इन पीआरडी जवानों का क्यों नहीं? क्या इनके परवाह नहीं? इनके बच्चे नहीं, इनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले हैं, इनका भी बढ़ाओ ना। हम बोल रहे कुछ न करें, सम्मान का सम्मान। जैसे होमगार्ड का मूल वेतन का DA लगाए वैसे हमारे भी लगाए। छुट्टी कर दो, एक जियो करना पास, कुछ नहीं करना, शासन देश कर दो। क्या बढ़ गई? बताइए ना कि इंतजार इसमें यह है कि अब संख्या बल पे इसलिए हमने बोला है क्योंकि संख्या बल दिन पर दिन पीआरडी में बढ़ता जा रहा है। जबकि वह भर्ती जो है 2005 के बाद 2016 में महिलाओं की भर्ती हुई 659। इन्होंने हर बार नए लड़कों को गुमराह किया है, इनका भविष्य अधर्म में लटकाया है कि भर्ती हो रही पीआरडी में पक्की। इन्होंने पुनर्परीक्षण करा, पुनर्परीक्षण के नाम पे इन्होंने नए लड़के भर्ती करे, इनकी ज़िंदगी वीरान कर दी। ना ये घर के रहे ना घाट के रहे, और कहीं तो नौकरी करते, लेकिन इनको न देकर और अन्य आउटसोर्स से, मतलब जैसे ब्यूरोक्रेटों के हो गए, मंत्री संतरी के हो गए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके चेहरों को लगा करके ट्रेन जवान जो है हमारे पास, जो ट्रेन जवान उनको अधर्म में लटका, वो घर बैठे हैं और उनको जो है नौकरी लगाए। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में एक अनुसूचित जाति परिवार ने भूमाफियाओं पर पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की जमीन खुर्द बुर्द करने और लगातार धमकियां देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता प्रियंका ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय राकेश उर्फ खोकन की मृत्यु 2006 में होने के बाद हर्रावाला क्षेत्र की करीब 20 बीघा भूमि को फर्जी विरासत और उसके आधार पर बेच दिया गया, जबकि शेष 2.5 बीघा भूमि पर भी कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पीड़िता ने ज्ञान सिंह, सतीश तिवारी, बंटी, रमेश और प्रमोद यादव समेत कई लोगों पर भूमाफिया गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मामले में FIR दर्ज होने और विभिन्न न्यायिक और राजस्व स्तरों पर उनके पक्ष में आदेश आने के बावजूद जमीन पर कब्जे की कोशिशें जारी हैं। पीड़िता ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि 10 जून 2026 तक समाधान नहीं हुआ तो वो DM कार्यालय पर आमरण अनशन शुरू करेंगी। सर, आज आप यहाँ पर आए प्रेस वार्ता की, सब क्या कारण है प्रेस वार्ता करना? सर, मेरा भूमि संबंधित मामला है। मेरा नाम जितेंद्र है और ये मेरी पत्नी है प्रियंका। इनकी पैतृक संपत्ति थी इनके पिताजी की, और उस पर जो है कुछ लोग भूमाफिया के ढंग के जो है पहले भी बहुत ज़मीन खुर्द-बुर्द कर चुके हैं। मेरा परिवार अनुसूचित जाति से आता है और जी इसमें जो अब ज़मीन 2.5 बीघा बची हुई है उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। अगर मैं मौके पर जाता हूँ तो मुझे मारने की धमकी दी जाती है परिवार से। कौन लोग हैं? उनका नाम एक तो ज्ञान सिंह है, बड़े भूमाफिया जिन्होंने एक एफिडेविट के आधार पर बहुत ज़मीन बेच दी, और एक रमेश पुत्र जमनी और एक बंटी पुत्र राजेश। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की? पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा कहा गया कि आप पटवारी को लेकर, और पटवारी का नाम SDM साहब ने पहले ही आदेश कर रखा है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। कोई सहायता नहीं कर रही, उल्टा हमें डराया जा रहा है। राजस्व विभाग ने आप क्लियर कर दिया कि जमीन आपकी है जी। आपको कब्जा नहीं कराया ना जी। जब आप कब्जा करने जाते हैं जी, मेरा सीमांकन कब्जा कर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग जो दमन किस्म का आदमी है ज़बरदस्ती दीवार तोड़ कर जो ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं। क्या क्या धमकी? पूरे परिवार तक जान से मारने की धमकी दे मैं जी। क्या अगर तो देहरादून में भी क्या कहीं जब भी तुझे मैडम, ये मामला 2018 में उठाया था मुझे। ये लड़की जब छोटी थी उसकी शादी होने के बाद ये 2018 में मैं इस मामले में लगा, और मुझे पूरी तहकीकात करने के बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स हर जगह छुड़वाया था। हर जगह जा चुका है, हर जगह मैडम। एक ट्रक मुझे कागजों का भर दिया जी, हर सबूत है मेरे पास। क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने शिकायत की? कई बार कर चुका जी, कोई समाधान नहीं। जैसे आप जनता दरबार पे या CM पोर्टल पे आपने शिकायत, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कुछ नहीं रिस्पॉन्स मिलता है जी। जैसे नीचे शिकायत आती है जी उस पर जो है तुरंत बंद कर दिया जाता है। आपके कहने का मतलब है जो व्यक्ति हैं दबंग किस्म के हैं जी, आवाज़ पे दबा देते हैं जी जी। दबंग के तो साथ जो है अच्छी खासी बात है जी जी जी। कौन कौन नेता के साथ पड़ती है ये तो मैं कह नहीं सकता जी, देखो किस किस के साथ है, लेकिन इसमें एक्सेप्टर अधिकारी द्वारा जांच भी किया गया, सब रिकॉर्ड मेरे पास है। ये मुकदमा भी हुआ 420 67 जांच होने के उपरांत हुआ, लेकिन दबाव आने के कारण इस पर भी FIR लगा दी गई, जबकि सब साक्ष्य मेरे हक में थे।
ठीक है जी। और जी इसमें रेवेन्यू बोर्ड ने भी क्या, लैंड फ्रॉड समिति के बैठक में आदेश हुआ, इसमें सब तमाम अधिकारी थे, इन्होंने 42 नंबर पे मेरा जो है पूरा वो खोल दिया था आदेश। ये देखो राजेश, कहने का मतलब ये सारे अधिकारियों की जांच करने के और आदेश करने के बाद भी जी कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही, आपको आपकी जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।